तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2023। ठीक, इसको मॉडल प्रश्न पत्र मत मानिएगा। ठीक, इसको मानिएगा कि 16 फरवरी को यही पेपर आएगा। ठीक, 16 फरवरी को अगर आप इस मॉडल पेपर को याद कर लेते हैं, यानी कॉपी में एक बार लेकर हल कर लीजिएगा पूरा मॉडल पेपर को। अगर आपके पास ये नहीं होगा मॉडल पेपर तो हमारे से एसएमएस कीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपके यहाँ सेंड कर देंगे और बैठकर 2-2.5 घंटा का समय देकर सबको इसको तैयार कर जाइए। लिख डालिए, याद नहीं करना है, लिखना है। उसके बाद आपका बता दे रहे हैं कि एकदम 100 में 96 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा यहाँ से, केवल यहाँ से। चलिए, आपको सिर्फ पेपर की तरह दिया है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम रहेगा। ये देख सकते हैं जैसे पेपर आता है उसी टाइप से दिया है। ठीक, यहाँ पे मालूम होगा आपको कि 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है और बहुविकल्पी क्वेश्चन सब 20 नंबर के हैं, एक एक नंबर का है। ठीक, पूर्णांक यहाँ पे देख सकते हैं 20 दिया है। ठीक, सबसे दिया है पहला कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। ये कितने मार्क्स का है? 1 मार्क्स का। आप लोग किसी भी वीडियो को देखिए या ना देखिए, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इसको कॉपी पे लिखना है। ठीक, ये 16 फरवरी के लिए बेस्ट ऑफर है। ठीक, बेस्ट, एकदम बेस्ट। इसको तैयार कर लीजिए, उसके बाद हिंदी में कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो इसमें है भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? दूसरा, द्विवेदी युग। दूसरा ऑप्शन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि, दूसरा क्वेश्चन है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है। ऑप्शन नंबर पहला होगा निबंध विधा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि गबन किसकी रचना है। अगर इस क्वेश्चन में कोई गलत हो जाए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है तो 1-2 क्वेश्चन हम छोड़ भी देंगे ताकि आप लोग कमेंट में बताइए कि उसका आंसर कौन सा होगा। जो पढ़ते हैं वही बता पाएंगे, बिना पढ़े लिखे नहीं बता पाएंगे। ठीक, गबन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिकृष्ण। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा पहला, मुंशी प्रेमचंद। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहां से अब 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि शुक्ल युग की समयावधि है। शुक्ल युग की समयावधि है 1936 से 1943, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 1900 से लेकर 1938 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है और बेस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। VVI क्वेश्चन है और ये भी VVI क्वेश्चन है। इस सबको तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा ही, एकदम बिल्कुल पक्का आएगा मेरे भाई। कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी, आत्मकथा, जीवनी, आत्मकथा। देखिए, आत्मकथा है, साक्षात्कारी, भेंटवर्ती है, रेखा चित्र है। ये सब कहाँ से आ गया भाई? ये सब तो नया दिखाई दे रहा है। तो आपका 5 नंबर का कौन सा होगा? आत्मकथा होगा, सेकेंड ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग और है छायावादी युग। तो ऑप्शन नंबर होगा द्विवेदी युग। ठीक, जल्दी चलते हैं, सब बताना है। मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी, हरिवंश जी, हरिवंश राय बच्चन जी, सुमित्रानंद पंत। तो ऑप्शन नंबर होगा हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक, चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत भारती किसकी रचना है। बहुत VVI क्वेश्चन, मस्त, एकदम मस्त है क्वेश्चन। सियाराम शरण गुप्त का, मैथिली शरण गुप्त का, जयशंकर प्रसाद का, महादेवी वर्मा का। तो आपका होगा मैथिली शरण गुप्त का। चलिए, आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल कब से कब तक है? सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर होगा पहला, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए, मतीराम किस युग की कवि है? मतीराम किस युग की कवि है? तो ऑप्शन नंबर चौथा होगा रीतिकाल की कवि है। ठीक, चलिए 11 नंबर पे चलते हैं। देख सकते हैं 11 नंबर कि हास्य रस का अस्थाई भाव है। देखिए एक क्वेश्चन आपको 100% माने 105% लगा ली। हेलो भाई, कि हास्य रस का अस्थाई भाव पूछे और चाहे करुण रस का अस्थाई भाव पूछे, ये क्वेश्चन आएगा जरूर, एकदम आएगा। तो हास्य रस का देगा तो हास और करुण का देगा तो शोक। ठीक, याद रखिएगा। चलिए, सोहत ओढ़े पितपटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आते प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त में से कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? तो आपका होगा उत्प्रेक्षा अलंकार।
दो अलंकार पढ़कर जाइएगा, उपमा और उत्प्रेक्षा, दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक, 13 नंबर देखिए कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चलिए, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग में का प्रयोग किया गया है? आकर्षक शब्द में किसका उपयोग किया गया? तो उपसर्ग का है ना, तो पहला वाला देखिएगा आ, तो आ कहाँ पे है? यहाँ पे, चौथा नंबर। ठीक, आपको ये 3 पॉइंट बहुत बढ़िया देकर जाएगा। प्रत्ययों में कितने भेद है? प्रत्ययों में कितने भेद है? तो आपका कितने भेद होता है? 4 भेद होता है। कितना भेद? 4 तो नहीं दिया है, तो 4 जब नहीं दिया है तो इनका निकटतम कितना? 3 होगा। ठीक, चलिए, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो आपका होगा बहुब्रीहि समास। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 समास पढ़कर जाइएगा, एक द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। इन दोनों समास में से आ जाएगा। ये मॉडल पेपर में थोड़ा सा वो बना दिया है, लेकिन द्वंद्व और द्विगु पढ़कर जाइएगा, आ जाएगा। आंसू का तत्सम रूप है? ऑप्शन नंबर पहला अरसू। ठीक, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यण संधि का सूत्र है। 18 नंबर क्वेश्चन, यण संधि का सूत्र है तो आपका होगा इको यड़ची। फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति, ये दोनों क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा अलग से, ठीक ना, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है तो ऑप्शन नंबर पहला होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन, अधिकतर यही आता है। षष्ठी विभक्ति आता है, सप्तमी आता है और तृतीय आता है। 2 पढ़ लीजिएगा, षष्ठी, सप्तमी और तृतीय, दोनों में से आ जाएगा कोई। ठीक, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। ऑप्शन नंबर प्रथम पुरुष एक वचन। ऑप्शन नंबर प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए, उसके बाद ये शुरू होता है। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे आपको व्याख्या करने के लिए दिया रहेगा, और व्याख्या याद रखिएगा कौन चैप्टर पढ़ना है। ममता, मित्रता और भारतीय संस्कृति तीनों में से आएगा, लेकिन आपको मित्रता पे ज़्यादा फोकस देना है। मित्रता में से हो सकता है कि आप मित्रता पढ़कर जाइए और आ जाए। यहाँ देख सकते हैं संदर्भ लिखने को और व्याख्या करने को, और एक क्वेश्चन और देगा। ठीक, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन देता है। उसके बाद अथवा में दिया है कि हे भगवान तब के लिए विपत के लिए, ये तो भी आई है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। ममता वाला में तो 2 ही दिया है, एक हे भगवान एक अश्वरोही पास आया, वही 2 दिया है, उसके बाद कोई नहीं दिया है। तो इसको और अश्वरोही दोनों को देख लेना, और मित्रता में का हम बता देंगे। ठीक, मित्रता में कौन सा है। ठीक, आगे चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं ये भी 6 नंबर का है। चरण कमल बंदो हरियाई, ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। ये सुंदर सुने भय सुधारम शान सलोन, उनकी जानी भली तिरछे की नैन तिन है, ये भी देख लेना। ठीक, चलिए उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देगा आपको कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 6 नंबर का। अथवा में आप लोग को बता दे रहा है कि वाराणसी वाला भी आई है, वाराणसी से कभी खाली नहीं गया है, वाराणसी वाला जरूर आएगा। ठीक, और देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बढ़ा दिया है, 4था नंबर पहले नहीं देता था लेकिन इस बार देगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यह पद्यांश दिया है, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ का सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो सबसे पहले संदर्भ बनाइएगा और हिंदी अनुवाद बनाइएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। चलिए उसके बाद यह है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। आप लोग देख लीजिएगा, अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि इसमें से कौन सा है। अगर कोई बलिया से है तो बलिया का आपको पता होगा कि कर्ण वाला है। कौन सा है? कर्ण वाला। ये वाला कहाँ है? दिखा दे रहे हैं, कर्ण वाला है। अगर नहीं आपको मिलेगा तो हमको बता देना कर्ण वाला है। ठीक, आइए जो बलिया से है वो अधिकतर ध्यान देंगे कि कर्ण खंड के दूत सभा में द्रौपदी सर का सरांश, यानी कर्ण का आप अगर याद करके जाते हैं तो वो आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले पढ़ते हैं। 6 नंबर देख सकते हैं, आया जीवन परिचय। पहले 3-3 नंबर का देता था लेकिन इस बार 10 नंबर का 2 जीवन परिचय दिया है। सही बता दे रहे हैं तो इसको याद करके जाइएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद करके अगर जाते हैं तो 100% कह रहे हैं कि वही आएगा, और नहीं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोनों याद कर लीजिएगा। आप लोग को हम एक जरूर आएगा, एक तो जरूर आ जाएगा 5 नंबर में। ठीक, इसमें से बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, दोनों याद करके जाते हैं तो 5 नंबर का आ जाएगा। लेकिन आपको एक और बढ़ा देना है, ये सूरदास तुलसीदास को तो याद करना ही है। महादेवी वर्मा या स्मितानंद पंत, इसमें से कोई एक याद कर लीजिए। ठीक, जो फिक्स नंबर है उसको छोड़िए मत। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अपने पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किए कोई श्लोक लिखिए। श्लोक हमारा जानते हैं, श्लोक ज़्यादातर वायरल हो रहा है। श्लोक पे लगभग ज़्यादा व्यू चला गया है, श्लोक लोग सर्च मार रहे हैं, उस पर ज़्यादा चला गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो AP सरबलिया श्लोक मारिएगा, तुरंत आ जाएगा। ये भी कितने नंबर का? 2 नंबर का। ये जितने भी क्वेश्चन हैं
ये सब से VVI क्वेश्चन है, आपको 4 नंबर दिलाने वाले हैं। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल आप इसको तैयार कर लेते हैं और हमसे व्हाट्सएप पे या हम वीडियो बनाएंगे तब आप बात कर लेते हैं। मुश्किल से इसमें तो हमसे 120 क्वेश्चन देता है सीरीज में, लेकिन आपको मात्र 15 से 10 क्वेश्चन पढ़ना है, वहीं से आ जाएगा। ठीक, लेकिन सबसे पहले ये तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। निबंध आपको 9 नंबर का, आप भाग्यशाली है कि 9 नंबर में निबंध कभी नहीं पूछा जाता था, लेकिन इस समय 9 नंबर में पूछा जा रहा है। हिंदी तो मारिए एकदम 100 में 96 मारिए, 100 में 96 मारिए, 97 मारिए। अगर टिप्स नहीं याद है कि कैसे किया जाए जरूर पूछ लीजिएगा, उसका टिप्स बता देंगे हिंदी का तैयारी कैसे करें। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ये वाला जनसंख्या, लाभ, हानि और पर्यावरण संरक्षण, ये 2 इम्पोर्टेंट है। और 1-2 लिख लीजिएगा, जैसे कि मोबाइल पे। ऐसे निबंध लिखने का तरीका देखिए, आप लोग याद करके जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। 3 से 4 पेज में लिखना है, बना कर कुछ भी लीजिएगा, लेकिन 4 पेज निबंध में भर कर आइएगा। और टॉपिक देखिए, लिखने का तरीका, पहला हेडिंग बनाइएगा प्रस्तावना, पहला हेडिंग प्रस्तावना। देखिए हम नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अगर वीडियो समझ में आता है तो।